हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया था। आंसर है मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी परिवर्तित होगी। आंसर है आवर्त में बाईं से दाएं ओर की ओर बढ़ने पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमानुसार बढ़ती जाती है। अतः अष्टक के प्राप्ति में एकांतर रूप से कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। आंसर है चूंकि यह गैसें मेंडलीफ आवर्त सारणी के बनने के काफी बाद पाया गया, जिसे सारणी में खाली जगहों में रखा गया। सभी गैसें अक्रियशील थे, अतः इन्हें एक समूह में रखना उचित था। क्वेश्चन नंबर 4 कि समूह में ऊपर से नीचे जाने की संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। आंसर है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकताएं स्थिर रहती हैं। समूह 1 से तत्वों की संयोजकताएं 1 और समूह 2 से तत्वों की संयोजकताएं 2 होती हैं। इस प्रकार समूह 3 और 4 के परमाणुओं की संयोजकताएं 3 व 4 होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। आंसर है नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नाभिक की ओर खींचेगा, जिससे परमाणु का आकार घटता है और इसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कि परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकताएं क्या हैं। वह परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम यानी और परमाणु 16 वाले सल्फर की संयोजकता में पूछ रहा है कि इनकी संयोजकताएं क्या है। तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 होगी। अतः इस परमाणु की संयोजकता 2 होगी, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 होगी। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति कर अष्टक पूरा करता है, इसकी संयोजकता जो है वो 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में क्या समानता है। आंसर है कि दोनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। हीलियम के अधात्विक अभिलक्षण नियान के अधात्विक अभिलक्षण से ज़्यादा हैं, अर्थात नियान तत्व की अक्रियशीलता हीलियम से कम है। दोनों तत्वों में 0 संयोजकता, अतः इसे 0 संयोजकता के आधार पर समान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। आंसर है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं में कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहती है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, जबकि कोषों की संख्या बढ़ती है।
अधातु में ऋणात्मकता की प्रवृत्ति रहती है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि आयनीकरण ऊर्जा की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसे बदलेगी। आंसर है, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो घट जाती है।